हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आपका दिल खोल कर स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे आरपीएससी के नाम से भी आप जानते होंगे, इसकी तरफ से आज एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है जिसका आप सभी को इंतज़ार होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आरपीएससी की तरफ से जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है उसको अब रिलीज़ कर दिया गया है। अब अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, इस नोटिफिकेशन पाने के आपके दो रास्ते हैं। या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। जैसे कि यहाँ पे जो दिया है न्यूज़ एंड इवेंट में आएंगे तो आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यू वाल पे हम क्लिक करते हैं। व्यू वाल पर क्लिक करने के बाद जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। आज ही की वैकेंसी है जो कि 5 अगस्त को ही निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024-25 फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। इसकी यानी कि जोड़ जाड़ के देखा जाए तो भैया असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी थी जिसका आप सभी को इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है। अब कितनी पोस्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले अपने नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन की ओर हम मूव कर लें। और थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन को खोल लेता हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो देखो यार, 1014 पदों पर भर्ती निकली है। और कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं तो देखो, सबसे पहले जो ब्रांच एलिजिबल है यहाँ पे देखो, सिविल वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 365 वैकेंसी है। यानी कि जोड़ जाड़ के यार सिविल वालों का तो मतलब जोड़ जाड़ के अगर थोड़ी सी भी मेहनत सिविल वाले कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाने वाला है। दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई है वो कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले एप्लीकेबल होंगे। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 101 यानी कि 101 पोस्ट निकाली गई है। और इसके अलावा अगर बात करें पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी आती है, पीडब्ल्यूडी के अंदर जो सिविल वालों के लिए है वो वैकेंसी टोटल 125 पोस्ट रखी गई है। और पीडब्ल्यूडी एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। और WRD डिपार्टमेंट जो होता है जिसमें सिविल वाले एप्लीकेबल होंगे, वहाँ पे 156 वैकेंसी निकाली गई है। तो यानी कि सिविल वालों के लिए तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि इनके लिए दो वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं और अच्छी खासी वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी अच्छी है। और देखो यार, WRD डिपार्टमेंट में अगर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन केवल 7 ही पोस्ट हैं, यानी कि वैकेंसी थोड़ी कम है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो 7वें जो नंबर की पोस्ट है, 7वें नंबर की पोस्ट पंचायती राज डिपार्टमेंट में, इसमें 240 पोस्ट है, जिसमें सिविल वाले एप्लीकेबल होंगे और एग्रीकल्चर वाले एप्लीकेबल होंगे। तो ये रही आपकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होने वाली है। अब जैसा कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है तो भाई आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो ये सब शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। आपका सैलरी कितना रहेगा तो सैलरी के बारे में इन्होंने पे लेवल 14 का बताया है, 5400 ग्रेड पे आपका रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर उम्र की बात कर दी जाए तो उम्र आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपके लिए रिजर्वेशन बनता है, और रिजर्वेशन का माहौल क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर इस टेलीग्राम ग्रुप को इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो देखो यार, चयन प्रक्रिया आपकी जो भी होगी वो परीक्षा आपकी ली जाएगी, परीक्षा के बेसिस पे ही आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। और आवेदन का ये कुछ प्रोसीजर दिया गया है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। जैसा कि फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे जनरल EWS OBC वालों के 600 रुपये रखी गई है। और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि पिछड़ी जाति, नॉन क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग, ये इन सब के लिए 400 आपकी फ़ीस रखी गई है। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 फ़ीस रखी गई है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए स्कीम क्या होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि
यहाँ पे देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो तरह के सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में जो आपकी वैकेंसी होगी और जो सेक्शन ए के जो आपका पैटर्न होगा, यहाँ पे देखिए 200 मार्क्स का ये पैटर्न होने वाला है और 2 घंटे में आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। और जो दूसरा वाला पेपर है, इस दूसरे वाले पेपर में 2 पार्ट्स किए गए हैं। 2 पार्ट्स में देखो, सबसे पहला पार्ट्स यहाँ पे है कि 200 मार्क्स का होगा, फिर और 2 घंटे टाइम दिया गया है। तो इसमें जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। और इसके अलावा कंपलसरी पेपर भी है, जैसे कि कंपलसरी पेपर के बारे में देख लें तो हिंदी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और जो अलग पेपर 3, पेपर 4 के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉइंट बची होगी जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गई है तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल यूनिक पॉइंट ऑफिशियल नाम से है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और या फिर इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे इसको डाल दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आज की इस नई वीडियो के बाद। तमाम तरह की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहते हैं। कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो जल्द से जल्द हम उसको अपडेट करने की कोशिश कर देते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भविष्य में जितनी भी वैकेंसी आए या फिर जितने भी नोटिफिकेशन आए या इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।